भागवत जी की रचना क्यों हुई इस कथा को सुनाते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए 18 उपपुराण 18 महापुराणों की रचना की। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चतुर्वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की। लेकिन सब कुछ रचना करने के बाद भी चित्त को शांति नहीं थी। अपनी रचना में कहीं ना कहीं वे अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैंने जो क्रिया की है वो उचित है कि नहीं। हर व्यक्ति को पता चल जाता है, लेकिन वो फिर भी सबसे पूछता है, ठीक तो रहा ना, ठीक तो किया ना। सामने वाले कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा था। अच्छा सुनने के बाद भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों? हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने जो क्रिया की, मैंने जो बात बोली, मैंने जो काम किया, मैंने जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ वो उचित था कि नहीं। हर व्यक्ति को पता चल जाता है। पाप करने वाले व्यक्ति को अंदर से आवाज आने लगती है, गलत किया। घर में कभी तेज आवाज में किसी से बात कर लेते हैं, माता पिता को उत्तर दे दिया बच्चों ने, तब तो गुस्से में दीवार पटक करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होता है। उसी समय से मन से आवाज आने लगती है, गलत किया। वो हमारी माँ है, हमने ऐसे क्यों बोला, उनसे नहीं बोलना चाहिए था। सबको बोध होता है, लेकिन एक इतना भयंकर राक्षस हमारे अंदर है, ईगो। वो तुरंत आगे आ जाता है। कुछ गलत नहीं किया, भले ही गलत किया हो, फिर भी तू क्षमा नहीं मांगेगा। वो और बिगड़ने देता है, और बिगड़ने देता है, उस चीज को और बिगड़ने देता है। भगवत आधीन व्यक्ति में ये ईगो नाम का राक्षस नहीं होता। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो वो तुरंत क्षमा के लिए भागता है कि मुझे क्षमा करो। एक बात कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। अपराध करने के बाद में सबको पता चल जाता है कि मैंने गलत किया, लेकिन उस गलती का इतना रिग्रेट हुआ कि अब मन में सोच रहे हैं कि इसका समाधान क्या करूं, इसको मैं ठीक कैसे करूं। यदि ऐसी प्रवृत्ति आपकी बन रही है तो यह समझ जाना कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर है, इसलिए आप सुधरना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अपराध करने के बाद, पाप करने के बाद, गलत करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, उसको खींचते रहते हैं, उसको लंबा होने देते हैं, उसको चलने देते हैं सालों साल तक। यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, इसलिए परिवर्तन करना चाहता नहीं। भगवत दृष्टि अधिकारी जो हो जाता है, उसके अंदर तुरंत इच्छा प्रकट होने लगती है कि इसका समाधान हो, इसका विश्राम हो, इसका कोई नियोजन निकले, ये इतना लंबा खिंचे ना। इसलिए ये ईगो जो है, इसको एक भाषा में स्वाभिमान भी कहते हैं। ये एक अभिमान का विशेष रूप है, स्वाभिमान। स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन उसमें भी विवेक होना चाहिए कि स्वाभिमान किस रूप में रखें। जैसे एक बहुत सुंदर स्वाभिमान है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगूंगा। इसका मतलब अकड़ नहीं है, ये एक स्वाभिमान है। ऐसा हो सकता है, अच्छा भी है। कई विषय में स्वाभिमान अच्छा है, पर कई विषय में अच्छा नहीं है। पति पत्नी के विषय में भी स्वाभिमान अच्छा नहीं है। वहां पर भी स्वाभिमान ही है जिसके कारण उन दोनों का कलेश समाप्त नहीं होता। दोनों में से एक स्वाभिमान का भी त्याग कर देता है ना, तो संबंध बहुत लंबा समय तक चलता रहता है। और जब दोनों में स्वाभिमान आ जाता है तो उस संबंध का अंत निश्चित होता है। इसलिए स्वाभिमान का त्याग करो। कभी किसी को गलत बोल देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, उसके बाद में यदि पता चलता है कि मैंने गलत किया,
तो कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। जाइए उसके पास बैठ के थोड़ी बात कर लीजिए, थोड़ा कह दीजिए अच्छा ठीक है सॉरी हो गया हमसे, अब इसको खींचो नहीं, चलो अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे काम करो, थोड़ी देर खेलो, उसको समाप्त करो, लंबे समय तक मत रखो। क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 महापुराण लिखे हैं, 18वां अभी लिखा नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद, महाभारत, सब कुछ रचना करने के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं आ रही है। कई ऋषि, कई संत, कई लोग आकर के महिमा मंडन करते हैं कि वाह व्यास जी आपने कितना सुंदर लिखा, कितना सुंदर लिखा, लेकिन इतना सुंदर सुनने के बाद भी व्यास जी को लगता है सब प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं है। तभी व्यास जी के पास नारद जी का आगमन होता है और नारद जी महाराज आकर के व्यास जी से कहते क्या बात है, इतने दुखी क्यों बैठे हैं? बोले देखो ना मैंने कितने ग्रंथ पोथियां लिख दी लेकिन मन अशांत है, मन में संतुष्टि नहीं है। हर उस व्यक्ति को यह बात सुननी चाहिए जिसका मन अपनी क्रिया से असंतुष्ट रहता है। अच्छा, कई जगह पर संतोष करना भी नहीं चाहिए और कई जगह ऐसी हैं वहां पूर्ण संतोष रखना चाहिए। कौन कौन सी जगह है जहां पर संतोष करना चाहिए? सबसे पहला, भोजन में संतोष करो। जैसा बना है ठीक है, भोजन के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए भोजन करना है। कई लोग भोजन के लिए जीते हैं और कई लोग जीने के लिए भोजन करते हैं। कौन सा अच्छा है, जीने के लिए खाना कि खाने के लिए जीना? जीने के लिए पाओ, उसमें संतोष करो, जो मिल जाए उसको पाओ। पीली दाल मिल गई पालो, बैगन की सब्जी है पालो, आलू की सब्जी है पालो, टिंडे बने हैं पा लीजिए। एक विचित्र टिंडा होता है, हमारे यहाँ बोलते चप्पल टिंडा होता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं? चप्पल टिंडा होता है ना, इनको ज्यादा पता है, खाते रहते हैं। लौकी घिया मिल जाए खाओ, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करो। कोई कभी कभी बहुत अच्छा बन जाए तो उसमें भी संतोष करो। भोजन में, अन्न में संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, धन में संतुष्ट होना चाहिए। जितना मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, हम परिश्रम करेंगे तो हमारे परिश्रम के अनुसार हमको मिलेगा, लेकिन हम संतोष करें। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। धन में संतोष करो। तीसरा, संबंधों में संतोष करो। जो संबंध मिला है, पत्नी का, पति का, बच्चों का, परिवार का, मित्र का, उसमें संतुष्ट रहो, संतोष करो। दूसरा मुझसे अच्छा है ऐसा नहीं सोचो, आपके पास जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनमें संतोष करो। असंतुष्ट किसमें रहना चाहिए? अब ये सुनो, कौन कौन सी क्रिया है जिसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए? पहला, पढ़ने में कभी संतुष्ट मत हो। अच्छा देखना, उल्टे हैं हम लोग। जो मैंने पहले बात की उसमें हम असंतुष्ट रहते हैं और जो अभी बात कहेंगे इसमें सब लोग संतुष्ट नहीं होते। 4 पन्ने पढ़ने के बाद बच्चा बहुत पढ़ लिया, थक गए, अब तो इतना पढ़ लिया, मां कहां तक पढ़े इसको। अच्छा, आज एक नया और बन गया, फोन चलाने में भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी देर चलाने के बाद बंद कर दो भाई, थोड़ी देर उसको रख दो। और आजकल तो युवाओं से ज्यादा वृद्धों के फोन ज्यादा चलते हैं। घर के दादा दादी पूरे दिन चार्जर ही ढूंढते रहते हैं। अरे दादी सुबह ही तो चार्ज किया था आपने फोन, डिस्चार्ज हो गया, रील देख रही थी। ये बूढ़ों को ज्यादा लगा है चस्का फोन देखने का। उसमें भी संतोष करो तो 4 हो गए वहां पे संतोष में। हाँ,
जितनी देर देख लिया, जितना देख लिया बस करो, ठीक है। और असंतुष्ट किसमें रहना चाहिए? अध्ययन में। जितना भी पढ़ लीजिए, व्यक्ति को यदि अपना सफल जीवन बनाना है, अपने मृत्यु के अंतिम समय तक वो विद्यार्थी बना रहे, तो वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा। विद्यार्थी बना रहे, कभी भी ये ना सोच ले अब मैं व्यापारी बन चुका हूं, अब मैं वकील बन चुका हूं, अब मैं जज बन चुका हूं, अब मैं पुलिस अफसर बन चुका हूं, अब मैं नेताजी बन चुका हूं, अब मैं व्यास जी बन चुका हूं, अब मैं पंडित जी बन चुका हूं। मैं अभी भी विद्यार्थी हूं। आज भी मुझे अर्जन करने की इच्छा है, आज भी मुझे ग्रहण करने की इच्छा है। आप भी कुछ अच्छा बताइए, आप भी कुछ मधुर बताइए। नित्य अर्जन करने की इच्छा रखो। अर्जनात अर्जुन, अर्जुन का मतलब क्या है? जो हमेशा अर्जन करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है विद्या को, उसी को अर्जुन कहते हैं। सावधानी से सुन लीजिए, पति की बात होती है तो उबासी आने लगती है सबको। सबको तो नहीं आ रही, 2-4 दिख गए मुझे। तो अध्ययन में असंतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, भजन में असंतुष्ट होना चाहिए। 12 माला होते ही महाराज उबासी आने लग गई, अंगड़ाई आने लग गई। कथा सुनते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कोई पीछे ऐसे सोफा वारे तो सो ही जाते हैं। इतने संतुष्ट हो जाते हैं 10 मिनट की कथा से ही ये लगता है कि बस हो गया, अब तो संपूर्ण हो गया हमारा। भक्ति से सदैव असंतोष रखना चाहिए। नहीं, अभी बहुत कम है, और करना। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बंगाल में हुए, और उनका सिद्ध बकुल, आप लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी तो वहां दर्शन करिएगा। सिद्ध बकुल अपने हाथ से लगाए थे। भगवान की दांतुन प्रसादी मिली थी महाप्रभु जगन्नाथ जी की, उसी को पृथ्वी में गाड़ा तो सिद्ध बकुल वृक्ष हुआ। जब जाएंगे आप जगन्नाथपुरी तो वहां हरिदास ठाकुर के स्थान का दर्शन करना, गंभीरा का दर्शन करना महाप्रभु जी के। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नियम था, प्रत्येक दिन 3 लाख महामंत्र जाप करते थे। कितने? 3 लाख। हरिदास ठाकुर जन्म से म्लेच्छ परिवार से थे, यवन कुल से थे। तो यवनों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे कुल खानदान का बालक और ये हिंदुओं के देवता का भजन करने लगा। बहुत प्रयास किए, कोड़े मारे, जाने क्या क्या किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। तब एक प्रयास किया, एक नगर वैश्या को, उनको अपमानित करने के लिए और उनका अपयश करने के लिए एक नगर वैश्या को बुलाया कि तुम इनके कुटिया के भीतर जाओ और इनसे चिकनी चुपड़ी बातें करो और बस इनका मन जीत लेना और फिर जोर से हल्ला कर देना, हम पूरे गांव को लेकर के आएंगे। सब जब देखेंगे कि कोई नाम वाम नहीं, कोई भजन वजन नहीं है, सब इनको जब तुम्हारे साथ देख लेंगे तो इनका अपयश हो जाएगा और उस अपयश से हमारा भला होगा, गांव के लोग ही मिलकर इनको मार देंगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बैठे हैं, नाम जप कर रहे थे, तभी वो वैश्या आकर के भीतर बैठ गई। उसके रूप रंग चाल ढाल को देख के हरिदास ठाकुर समझ गए कि किस भाव से आई है, कौन है। आपने इशारा करके कहा बैठो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम जप रहे हैं, करते 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 वो वैश्या, अरे अब छोड़ भी दीजिए, कब से आप नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा मुझसे बातें कर लीजिए, मैं आपसे मिलने आई हूं। हरिदास ठाकुर बोले, देवी तुम्हारी मन की जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी करूंगा मैं, लेकिन मेरा नियम है, मैं अपना नाम जब पूरा कर लूं उसके बाद बात करूंगा। संतुष्ट नहीं हो रहे हैं अपने नाम से। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, आप अपना नाम कर लो, मैं बैठी हूं प्रतीक्षा करती हूं। प्रतीक्षा करते 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 आधी रात निकल गई। वैश्या उठ करके कहे, अभी और कितना है, अभी चल रहा है, चल रहा है। सुबह पक्षी चहकने लगे, भोर हो गई, सूर्योदय हो गया और बाहर सब लोग खड़े थे। वो हल्ला करेगी तो हम भीतर जाएंगे। वैश्या बोली, और कितनी समय लगेगा आपको?
बोले देवी मेरा तो 3 लाख नाम जप का नियम है ना, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है और अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त में 3 लाख पूरे होते हैं और अगले ही क्षण 3 लाख दोबारा शुरू हो जाते हैं। तुम अभी थोड़ी देर के लिए जब सोई थी तभी मेरे नाम पूरे हुए, मैंने तुम्हारी ओर देखा तो तुम सो गई थी, तो मैंने अगली 3 लाख की नाम जपमाला शुरू कर दी। अब ये 3 लाख पूरे होंगे तब बात करूंगा। वैश्या सोचने लगी अजीब आदमी है, मेरा रूप मेरा सौंदर्य कोई देख ले वो स्थिर नहीं बैठ सकता, और मैं इसके सामने बैठी हूं और ये अभी भी क्या लकड़ी घिस रहा है या नाम जप कर रहा है, ऐसा क्या है इस नाम में? मैं संध्या में आऊंगी तब तक नाम हो जाएगा। बोला हाँ समय से आ जाना, जैसे ही मेरा 3 लाख नाम पूरा हो तुरंत आ जाना, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब कितने बजे होगा? बोले ये कैसे बताऊं, तो कभी भी हो सकता है। ठीक है मैं थोड़ी देर आराम करके फिर से आती हूँ। वैश्या सोची कि अभी और बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी, ऐसे चटक मटक बातें करूंगी, छोड़ देगा नाम को। थोड़ी देर बाद आराम करके थोड़े घंटों बाद और श्रृंगार करके जब गई, जा करके बैठ गई। आज बात कीजिए ना मुझसे। बोले देवी बस नाम चल रहा है। कितना रह गया है? बोले 1 लाख और रह गया है, 1.5-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, बैठो। करते 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 फिर रात हो गई। वैश्या को फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली, हो गए? बोले हो गए थे, तुम सो गई थी, तो तीसरे शुरू हो गए। वो वैश्या बोली ऐसा क्या है इस नाम में, ऐसा क्या है इस नाम में जिसको आप छोड़ते नहीं हैं? ऐसा क्या रस मिल रहा है, या ऐसा क्या आपको प्रेम मिल रहा है, ऐसा क्या भाव मिल रहा है? और बंधुओं भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है। ये भक्ति का प्रारंभ है कि हमारे मन में ये इच्छा प्रकट हो गई, ऐसा क्या है जगन्नाथ जी में, ऐसा क्या है महाप्रसाद में, ऐसा क्या है कथा में, ऐसा क्या है इनके नाम में जो इतने लोग दीवाने। यहीं से प्रारंभ होती है भक्ति। और वो वैश्या यही सोचते हुए जा रही है। बाहर लोगों ने कहा तूने फिर हल्ला नहीं किया? बोले अरे उसका नाम ही नहीं पूरा होता, वो नाम ही करता रहता है। आज नींद नहीं आई और मन में सोचने लगी, मैं संतुष्ट करने के और संतुष्ट होने के सारे तरीके जानती हूं, लेकिन मैंने इतना संतुष्ट व्यक्ति नहीं देखा। सोता नहीं है, खाता नहीं है, केवल नाम करता रहता, तो नाम से ही संतुष्ट हो रहा है। ऐसा क्या है इस नाम में? आज जब पूरी रात यही सोचती रही तो अगले दिन कोई श्रृंगार करके नहीं गई है, नेत्रों में आंसू भर के ले गई है। मैंने आज तक अपने रूप से, यौवन से, तन से सबका घर बिगाड़ा है, मैंने सबका जीवन बर्बाद किया है। लेकिन आज मुझे पता चला मैंने सबका जीवन बर्बाद नहीं किया, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया है। आज नामाचार हरिदास ठाकुर के पास जाकर के कहती है, ये नाम मुझे सुना दीजिए। जैसी लगन आपकी लगी हुई है, जैसा प्रेम आपका नाम में होगा, वैसा मेरा भी कर दीजिए। तब हरिदास ठाकुर, अच्छा जितनी देर वो वैश्या बैठी रहती थी ना, हरिदास ठाकुर क्या करते थे? प्रत्येक नाम के बाद नाम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे नाम भगवान इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इसकी मति को शुद्ध करो, इसके विचारों को पवित्र करो। तभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब व्यक्ति को अपनी गलतियों का बोध होने लग जाए, अपने व्यवहार को सुधारने की इच्छा प्रकट हो जाए, तो समझ जाना या तो आचार्य या फिर ठाकुर किसी ने तो देखा है आपको, तभी बदल रहे हो। अपने आप नहीं बदल सकता कोई। माता पिता पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, भजन किया कर, थोड़ा मंदिर जाया कर, कथाएं सुना कर, नहीं सुनेगा वो आपके कहने से। जब आचार्य की या ठाकुर की उस पर दृष्टि पड़ेगी उसी दिन सुनेगा वो। सौभाग्यशाली हैं जितने लोग यहां बैठे हैं, सब पर दृष्टि पड़ी है, इसलिए सुन रहे हो, इसीलिए बैठे हो। कल हमारे जो यजमान जी वो कह रहे थे, महाराज जी एक व्यक्ति भी उठ के नहीं जाता। मैंने कहा यही कृपा है कि उठ के नहीं जा रहे हैं। प्यास लगती तो भी नहीं जा रहे, किसी को वॉशरूम जाना तो भी नहीं जा रहे,
मैंने कहा इतनी तटस्थता कथा के प्रति तभी बनती है जब महाप्रभु जी दृष्टि भर के देख लेते। व्यक्ति कहां इतनी देर रुक सकता है? कैसे रुक पाओगे आप लोग? नहीं रुक सकते। हरिदास ठाकुर ने पता है क्या किया? तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और बोले, लाली, मैंने इस कुटिया में लाखों नाम जप किए। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का एक नियम और था, 3 लाख नाम प्रतिदिन करते थे। 30 दिन में कितने नाम हो गए? 30 दिन में कितने नाम हो गए? 90 लाख। तो 30 दिन में उनकी जो संख्या होती थी वो 1 करोड़ पहुंचती थी। क्यों? जैसे ही महीने के अंतिम दिन आते थे तो नाम बढ़ा देते थे। क्यों? 1 करोड़ करना, महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। आज हरिदास ठाकुर बोले, लाली, इस कुटिया में मैंने करोड़ों नाम किए हैं, अब मैं कहीं और जा रहा हूं, इस कुटिया में तुम रहो और यहीं रह करके भजन करो। और श्री हरिदास ठाकुर वहां से चले गए और वो वैश्या वहां रहने लगी। अरे इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार वो नहीं कि आपने कभी कोई कबूतर प्रकट कर दिया, खूब सारे कुछ कर दिए, वो सारे चमत्कार नहीं होते हैं, वो जादू हो सकते हैं। चमत्कार इसको कहते हैं कि जिस वैश्या को देख करके पहले लोगों के चित्त में मलिनताएं आती थी, लोगों के मन में दुर्भाव प्रकट होते थे, लोगों के मन में इच्छा पूर्ति की भावना प्रकट होती थी, आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कृपा ऐसी हुई, नाम भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब वह वैश्या जब अपनी कुटिया से बाहर निकलती है तुलसी को जल देने के लिए, जो राह से निकलता है उसको देख लेता है, उसी के चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं, भजन करने की इच्छा प्रकट होने लगती है। ऐसी कृपा। ऐसी हरि कृपा हुई। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो, कबीरदास जी का पद है, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस सठ रस रस अनरस है जाते सब सीठे। अभी ठाकुर जी मीठे लगे नहीं है, इसलिए छेना पोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए गुलाब जामुन बढ़िया लग रहा है, इसलिए रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, इसलिए दुनिया भर के व्यंजन बढ़िया लग रहे हैं, दुनिया भर की विषय अच्छे लग रहे हैं, दुनिया भर के लोगों की बातें अच्छी लग रही हैं। जिस दिन ये मीठे लग गए बाकी सब अनरस लगेगा, किसी में रस है ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। हमारे ना व्यासपीठ पे बैठने के बाद ऐसा लगता है महाप्रभु जगन्नाथ जी गोद में उठा लेते हैं, कभी इधर उछालते हैं, कभी कबीरदास जी पे उछालते हैं, कभी मीराबाई पे ले जाते हैं, नचाते रहते हैं, हम कठपुतली बन जाते हैं, बस नृत्य करते रहते हैं इन्हीं भावों में। मीराबाई कह रहे हैं, मुझे वस्त्र से फर्क नहीं पड़ता, मुझे श्रृंगार से फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो चाहिए क्या, जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा ओ जिन
भेषा मेरो सावरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो देखो एक बालक लैपटॉप लेके नाच रहा है। ये कथा सुनते सुनते यही काम कर रहे हो क्या हैं? भगवान करे तुमको बोनस मिल जाए इस बार। वाह भाई। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा हे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, हाँ होंगी मैं बैरागन होंगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, हाँ हूँगी मैं बैरागन हूँगी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता, हाँ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार ओ कहिए तिनका तो बाला, कहिए तिनका, हाँ बाला कहिए तिनका तो बाला, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, हाँ हाँ हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, हे बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ यातन की मैं करूँ की गिरी, यातन की मैं ओ रसना नाम कहूँगी, रसना ओ
प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, ओ प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं साधा संग रहूंगी हो, मैं तो साधा हो, मैं तो साधु संग करूंगी हो, मैं तो साधु संग रहूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, जगन्नाथ। हमको सब बोलते हैं, बोले महाराज जी ये तो आप रोज ही गाया करो, लेकिन हम ये केवल जगन्नाथ जी के लिए नहीं, सारे ठाकुरों के लिए ऐसे ही बना रहे हैं। जैसे राधा रमण, राधा रमण, कमल नैन, कमल नैन, वृंदावन वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन। गाओ हे गोपीनाथ, गोपीनाथ, सरस नैन, सरस नैन, ओ बालेश्वर वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो हे भक्तन के काज प्रभु खीर चुरावे, भक्तन के काज प्रभु खीर चुरावे, हाँ भक्तन के काज हरि खीर चुरावे, भक्तन के काज हरि खीर चुरावे, हे भक्तन के काज हरि माखन खावे, भक्तन के काज हरि माखन खावे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें गाओ हे गोपीनाथ, 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 सरस नैन, सरस नैन, सरस नैन, सरस नैन, बालेश्वर वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे जगन्नाथ, जगन्नाथ, चकानैन, चकारे, जगन्नाथ, जगन्नाथ, चकानैन, चकारे, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है हरि तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरे प्रभु जगन्नाथ, चकानैन, हे जगन्नाथ, चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें
जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो मैं तो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन आहूंगी, मैं बैरागन होंगी। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे, हो मंदिर के ऊपर हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ऊंचे स्वर में मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्काने चक्काने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हम कहें मेरे प्रभु, पूरे सुर में गाओ जगन्नाथ। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, तेरे प्रभु, हम सबके प्रभु, जगत प्रभु चक्काने जगन्नाथ चक्काने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ। ओ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष माम, महाबाहु 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 पाहि माम। बैठ जाओ। हरि हरि बोलो। आहा, बैठ जा लाला, लैपटॉप खोल ले, काम कर ले अपनो, बैठ जा। देखो कैसे कैसे प्रेमी लोग कहते हैं समय नहीं मिलता हमको कथा में आने का। देखो इन युवाओं से सीखिए, बेचारे यहीं लैपटॉप बैठ के काम भी कर रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं। ठाकुर जी के लिए अवकाश नहीं है तो फिर ठाकुर जी को भी आपके लिए अवकाश नहीं है, बहुत बिजी हैं वो। जब ठाकुर जी के लिए कोई समय नहीं निकालता ना, और फिर कभी ठाकुर जी के पास जाके कहता है नाथ मुझ पर रक्षा, ठाकुर जी कहते हैं आई एम वेरी बिजी, चलो जाओ, तीनों लोगों का भार मेरे ऊपर है, इतना समय नहीं है मेरे पास, चलो जाओ। लेकिन जब कोई अत्यंत व्यस्तता में से भी ठाकुर जी के लिए समय निकालता है तो ठाकुर जी भी उसके लिए समय निकालते। अच्छा, तो बात क्या चल रही थी? मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन आहा, कबीरदास जी की वाणी है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान। क्यों? प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम भली बन आई सबूरी में। और आखिर यह तन खाक बनेगा, आखिर यह तन खाक बनेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर साहिब मिले सबूरी में, साहिब सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो। अद्भुत है। तो व्यास जी को अपनी रचनाओं से प्रसन्नता है पर संतुष्टि नहीं है। भजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। चाहे जितना हम भजन कर लें, जितनी हम कथा सुन लें, जितनी बार जगन्नाथ दर्शन कर लें, जितनी बार महाप्रसाद पालें,
तब भी मन में अधूरापन लगना ही चाहिए, नहीं अभी इतना नहीं किया, अभी इतना नहीं हुआ, अभी इतने नहीं हो गया है। भजन में असंतुष्ट रहना चाहिए। कितने बातें बताई थी हमने असंतुष्टि की। पहली, अध्ययन में असंतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, भजन में असंतुष्ट रहना चाहिए। तीसरा, माता पिता गुरु और हरि की सेवा में असंतुष्ट रहना चाहिए। माता पिता के चरण दबाए, 5 मिनट बाद मन भरने लगे, ना, दबाते रहो। केवल चरण दबाना ही सेवा नहीं होती। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज। अपने मन बुद्धि को सुधारो उनकी वाणी के द्वारा, उनके आज्ञा का पालन करके, उनको प्रसन्न करके। उसमें कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, असंतुष्ट रहना चाहिए। सेवा से, गुरु सेवा से, मातृ पितृ सेवा से। तो लेकिन व्यास जी की असंतुष्टि अलग प्रकार की है। कैसे प्रकार की? उन्हें लग रहा है कि मैंने जो रचना की है उससे मानव कल्याण तो होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा मैं करना चाहता हूं। तब नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी से कहा, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। कितनी अच्छी बात। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ पुराण आदि इन सब की रचना की है, इन सबकी रचना से आपकी असंतुष्टि का कारण इसलिए है क्योंकि आपने चतुर्विध पुरुषार्थ को सब जगह लिखा है। और चतुर्विध पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बात है। हम लोग भी कई बार अपनी क्रिया से, जीवन से थोड़े से असंतुष्ट से रहते हैं। कैसे संतोष पावें? तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें धर्म की प्रधानता बताई है। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे की जाए, और सब कुछ करते हुए अंत में मोक्ष कैसे पाया जाए, ये 4 बातों का ही विस्तार लिखा है आपने। तो व्यास जी बोले, ये 4 ही हैं जो पूरे संसार को चलाते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति और दुनिया का हर जीव इन 4 में ही संलिप्त है। कोई 4 कर रहा है या फिर कोई 4 में से कोई एक कर रहा है। जैसे कोई धर्म के मार्ग पर ही चलता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, धर्म ऐसा कहते हैं, गुरु आज्ञा ऐसी कहती है, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही खाना, ऐसा ही पहनना, धर्म। कोई व्यक्ति अर्थ के मार्ग पर चलता है, यहां से कैसे कमाया जाए, इससे कैसे कमाया जाए, यहां से कमाई कैसे होगी, उसके दिमाग में यही चलता है, कमाई कैसे होगी। अर्थ के लिए जी रहा है, केवल धन। दूसरा है काम, यानी कि कामनाओं की पूर्ति। कोई केवल अपनी कामनाओं के लिए ही जी रहा है। मुझे उस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, मुझे तो वो वाला शहर घूमना है, मुझे वहां का वो खा के देखना है, उसका स्वाद कैसा है। वो कामनाओं में ही जीते हैं। हमारे तो बहुत दुनिया के लोगों से पाले पड़ते हैं ना, ऐसे वाले लोग भी बहुत देखे हैं जिनकी केवल कामनाएं ही रहती हैं। सुबह का नाश्ता साउथ इंडियन होना चाहिए, दोपहर का भोजन राजस्थानी होना चाहिए, रात का भोजन कैसा होता है? रात का भोजन पंजाबी होना चाहिए। वो कामनाओं में ही जीते हैं। ये तो वो बातें हैं जो मैं बोल सकता हूं। कामनाएं तो बहुत भयंकर भी होती हैं लोगों की, ऐसी ऐसी कामनाएं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः
संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठाकुर जी कहते हैं व्यक्ति का नाश प्रारंभ कहां से होता है? ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। व्यक्ति का नाश कहां से प्रारंभ होता है? ठाकुर जी कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। कहां से नाश प्रारंभ होता है? बिस्तर पर लेटे हैं, हाथ की तकिया लगा रखी है, एसी चल रहा है, पंखे को घूमते घूमते देखते देखते विषय चिंतन कर रहे हैं। विषय भोग नहीं रहे, केवल उसको सोच रहे हैं। काश मैं ऐसा कर लूं, काश मैं ये कर लूं, काश मैं ऐसा कर लूं। और वो विषय अत्यंत दूषित विषय, उसका केवल चिंतन कर रहे हैं, किया नहीं है, केवल चिंतन करने से वहीं से नाश प्रारंभ होता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः। और जैसे ही व्यक्ति उस विषय का चिंतन करता है, वो चिंतन ही उसको एक दिन उसका संग करा देता है। मतलब जिसका आपने चिंतन किया था, एक दिन आप कर बैठोगे। जेल में बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं और वहां कैदियों से पूछते हैं तुमने उसका वध क्यों किया? तो वो व्यक्ति कहता है कि पता नहीं कैसे मेरे हाथ से गोली चल गई या कैसे मैंने उसका गला काट दिया, मुझे खुद नहीं पता। तो जो मैं एक दो बार जेल में भी कथा एक आध दिन की कर चुका हूं, तो जो जेल में जो कैदी होते हैं, हमारे बंदी भाई लोग होते हैं, उनके मन बुद्धि को पढ़ने और उनको समझाने के लिए वहाँ पर मनोवैज्ञानिक लोग भी जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक से मैंने पूछा तो उसने मुझे क्या बताया कि महाराज जी एक बात निश्चित है। मैंने क्या? जो पहली बार भी गुनाह करता है वो उस गुनाह को एक बार पहले कभी सोच चुका होता है, तभी उससे वो होता है। बिना सोचे हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ सोचा ना हो और आपसे वो गलती हो जाए ना, तभी तो सोचा है। ठाकुर जी स्पष्ट गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। एक बार आपने उसको सोचा है और वही आपके मन में रह जाता है। अब सावधान रहना, कभी भी वो काम हो सकता है आपसे। संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते। फिर वही जो आपने सोचा था, जिस दिन आप कर बैठोगे उसके करने से क्या होगा? आपके चित्त में काम प्रकट हो जाएगा। और काम अकेला नहीं आता है, काम का एक जिगरी दोस्त है। कौन? क्रोध साथ में आता है उसके। अगर किसी व्यक्ति का भयंकर क्रोध, अच्छा दो रूप हैं, प्रकट रूप है क्रोध, अप्रकट रूप है काम। बहुत ध्यान से सुनना। काम किसी के अंदर है वो दिखाता थोड़ी है, साधु से दिखेगा, बिल्कुल सीधा सा दिखेगा। लेकिन यदि उसके अंदर क्रोध दिखाई दे रहा है तो यह बात निश्चित है कि उसमें काम भी है। कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह जन्म लेगा, मोह जन्म लेगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। स्मृति भ्रम होती बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नष्ट होते ही उसका पतन हो जाता है। पूरे स्टेप बता दिए ठाकुर जी ने। प्रारंभ कहां से हुआ? ध्यायतो, सोचने से। इसलिए हमारे यहां आज्ञा क्या करते हैं? ध्यान करो। किसका? श्री कृष्ण का। ध्यान करो किनका? जगन्नाथ का। ध्यान करो किनका? महाप्रभु जी का। ध्यान करो किनका? किशोरी जी का। क्यों? क्योंकि ध्यान में यदि वे ही बने रहेंगे तो वे रह करके अन्य किसी विकार को आने नहीं देंगे, और विकार नहीं आएगा तो कभी आपका नाश नहीं होगा। इसलिए नित्य ठाकुर जी का स्मरण करते रहो, स्मरण करते रहो। चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण,
इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण। इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण, गाइए ना। इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण। मोर मुकुट धरे कुंडल, मोर मुकुट करन भारे मुरली मधुर, करन भारे। नेत्र बंद करके सुनिए और ये झांकी बनाइए चित्त में। कैसे आएगा? कोई विकार आ ही नहीं सकता। कैसे हैं ठाकुर जी? जो आगे हैं, जो पीछे हैं, जो इत हैं, जो उतित हैं, सब जगह जो कृष्ण वो हैं कैसे? मोर मुकुट धरे कुंडला, मोर करन भारे मुरलिया धर, करन धुनी तान नईरी आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण आगे, कृष्ण। कैसे हैं? ऊंची धोती पहनी है घुटने घुटने तक, पैरों में स्वर्ण के कड़ूले पहने हैं, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर अपनी कमर में एक करधनी बांध करके, गले में सुंदर वनमाला पहन करके, शीश पर अपने घुंघराले केशों में एक छोटी सी पाग धीमे से बांध के, उसमें केवल एक मोर पिच्छ और 2 मोती की लड़ बांध करके, नेत्रों में नैना नैना छोटा छोटा सा काजल लगा करके, मुखमंडल पर लालिमा है पान की, कानों में कुंडल नहीं है, कानों में पुष्प पहन रखे हैं, और मधुर अधर पर वंशी धर के ठाकुर जी वेणुनाद करते हुए चल रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसं वैजयंतीं च माला, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण आगे, कृष्ण पाछे। काछनी काछे लाल, काछनी ऊपरे ना पीत पट, ऊपरे ना। ये गले में जो पटका पहनते हैं इसको उपरना बोलते हैं। कैसा? बोले पीत उपरना धारण कर रखा है और काछनी काछ रखी है, मतलब धोती तक ऊंची लांग वाली धोती पहन रखी है, काछ के बिल्कुल। काछनी काछे लाल, काछ ऊपरे ना पीत पट, ऊपरे ना तेहि काल शोभा देख, तेहि काल शोभा देख, थकित भई
कृष्ण आगे कृष्ण पाछ। छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, छीत स्वामी निर्कत छवि अंग अंग छईरी, निर्कत छवि अंग अंग छईरी, निर्कत छवि अंग अंग छईरी। आगे कृष्ण पाछ कृष्ण, आगे कृष्ण। एक लीला सुना देते हैं, फिर कथा विश्राम करेंगे। एक बार ठाकुर जी गैया चरा करके आए और आए करके नंद भवन के आंगन में आए के बैठ गए। यशोदा मैया ने कही, अरे लाला कहा बात है, आज तेरो मुखमंडल इतनो प्रसन्न काई कुनाए दिख रो। सो ठाकुर जी बोले, मैया मेरो एक नयो नयो सखा बनो है। बोले अच्छा, तो मैया वो सखा में जैसे ही वन में जाऊं मेरो हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ के फिर छोड़े ही ना है। मैया बोली क्यों ना छोड़े? बोले यों के लाला तुम तो दूर मत जाए कर, पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रहे। मैया मेरो हाथ दुख गयो और जब मैं वहां से हाथ छुड़ाए के लौट के आऊं तो रोन लगे, जोर जोर ते रोवे। मैया बोली तो फिर लाला कहा करूं? बोले मैया तू कैसे मेरो बातें पीछो छुड़ा। मैया बोली कैसे पीछे छूटेगा तू ही बता, ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना। तो ठाकुर जी बोले मैया तू एक काम कर, मेरो एक चित्र बनवाए दे, तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, वाकू चित्र दे दूंगा, पूरे दिन मेरो चित्र देखते रहेगो। मैया बोली लाला बात तो तेने बड़े पते की कही, तू भी गैया चरावे जावे तो मेरो मन भी ना लगे, मैं भी तेरो चित्र ही देखती रहूंगी, एक चित्र बनवाऊं। एक गोपी को बुलाए करके मैया ने कही, अरे कोई चित्र बनावे वारो है हमारे ब्रज में? तो गोपी ने कही मैया बनावे वारो तो ना है, लेकिन एक बनावे वारी है। कौन? चित्रा सखी। बरसाने के पास में रे किशोरी जी की एक सखी, वाको नाम है चित्रा, वो चित्र बनावे। लेकिन मैया वाको तो नियम है पुरुषन को देखे ही ना है। मैया बोली पुरुष थोड़ी देखनो है, मेरो लाला देखनो है, जाकू देखवे के काजी सब तरसे, तू एक बार बात करके आ। गोपी गई और चित्रा सखी के पास जाके बोली आपको एक चित्र बनाना है। कौन को? बोले नंद जी के लाला को। चित्रा सखी बोली मैं पुरुषों को देखती नहीं हूं। तो वो सखी कहती है तेरे कितने बड़े सौभाग्य, जिनको देखवे के काजे हम उल्हाने बनावे, बहाने बनावे, तब भी हमको इतनी देर तक देखवे को नहीं मिले। अरे तेरी जगह हम होते ना, लपक के पहुंच जाते यशोदा मैया के यहाँ और बैठे बैठे भले ही चित्र 5 दिन में बनवे वार हो, 5 महीना तक नहीं बनाते। क्यों? 5 महीना तक कृष्ण देखवे को मिलेगा। अरे तू एक बार देख तो सही, छोटो सो लाला है, तू वाकू देख लेगी ना तो तो को चित्र बनाए के अपनो सौभाग्य लगेगा कि मैंने ऐसो चित्र बनायो। इतना महिमा मंडन करके गई तो वो चित्रा सखी बोली एक काम कर, तुमको यहीं बता दे वो देखवे में कैसो है। गोपी बोली एक रसना से नंद जी के लाला के गुण और रूप नए बताए जा सके, लेकिन तू फिर भी कहे तो अंग है गहरे समुद्र सो, नेत्र हैं वह समुद्र में खिले भय कमल से। ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले गहरा समुद्र, नीला होता है और शांत होता है, ठाकुर जी का अंग ऐसा है। और नेत्र कैसे हैं? बोले मानो जैसे उस गहरे सरोवर समुद्र में 2 कमल खिले हों। नासिका कैसी है? बोले नासिका ऐसी लगे मानो जैसे 2 कमलन के बीच में से एक कछुआ बहतो बहतो जा रहा हो, ऐसी नासिका है। ओष्ठ कैसे हैं? ठाकुर जी के होठ कैसे हैं? बोले ऐसा लगे जैसे मानो वह नील सरोवर समुद्र में, वह सरोवर में
2 टापू रखे हों और उन टापून पे भी सुंदर 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 गुलाबी कमल खिल रहे हों, ऐसे ठाकुर जी के अधर हैं। अंग कांति का वर्णन करते 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 स्थिति हो गई कि वो चित्रा सखी ऐसी बावड़ी भई, अब तो उसके चित्त में इच्छा हो गई मैं देखने जाऊं। नंद भवन पहुंची। अब यशोदा मैया बैठी हैं यहां पर, और जैसे जहां जगन्नाथ जी खड़े वहीं एक खिड़की है पीछे, तो यशोदा मैया यहां बैठी हैं और चित्रा सखी सामने बैठी। चित्रा सखी बोली मैया आपके लाला को चित्र बनानो, एक बार वाको दर्शन कराओ। मैया बोली दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं वाको वर्णन कर दूंगी, तू वर्णन सुन करके बनाए दे। बोले वर्णन तो मैंने गोपी ते सुन लियो। बोले वाने इतना अच्छो नहीं बताओगे, मैं बता रही हूं। बोले कैसो है तुम्हारो लाला? मेरो लाला कतई सीधो है, इतनो सीधो, इतनो भोरो भंडारी। अब यहां तो मैया सीधेपन को भाव बता रही हैं। पीछे से ठाकुर जी खिड़की खोलें और खिड़की खोल करके चित्रा सखीते करें, कभी अपनी जीभ नकारें, कभी ऐसे करें, कभी नासिका ऐसे ऐसे करें, कभी ऐसे ठेंगा दिखावें। अब मैया जो वर्णन कर रही है बिल्कुल वाक्य विपरीत है लाला, और चित्रा सखी देख रही है अच्छा सीधो मैया? बोले बिल्कुल सीधो। बोले जलेबी जैसा सीधो होएगो। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। मैया के मेरो लाला तो पीरी पीतांबरी पहने, इतने में ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन करके आ जाओ, खिड़की खोल करके नीली पीतांबरी में आनंद करने लगे। अच्छा मैया नीली पीतांबरी पहने? बोले हाँ नीलांबर धारण करे, पीतांबर धारण करे। इतना ऊधम मचा में ठाकुर जी कभी कभी तो वस्त्र ही उतार के बिल्कुल नितंग खड़े रह जाएं खिड़की पे। चित्रा सखी वा स्वरूप को दर्शन करके इतनी आनंदित है रही है। अब तो वाकई स्थिति ऐसी है गई, अब वो जहां देखती है वहीं ठाकुर जी दिखाई देते हैं। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं त कृष्ण मायरी। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। लीला तो लंबी है, पर बात क्या स्पष्ट करनी है कि जिसका आप चिंतन करते हो वो चिंतन से एक दिन क्रिया में आ जाएगा। इसलिए चिंतन हरि का करो, चिंतन कृष्ण का करो, चिंतन इन लीलाओं का करो, चिंतन जगन्नाथ जी का करो। खाली बैठे हो कुछ और मत सोचिए, बस इनके रूप का ही दर्शन, रूप का ही चिंतन करते रहो। ये चिंतन करते 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 कभी नाश नहीं होने देंगे आपका, अगर ये आपके चिंतन में है, ये आपके ध्यान में है तो। इसलिए नाम रूप लीला धाम, ठाकुर जी के नाम का गान करते रहो, लीलाएं सुनते रहो, रूप का दर्शन करो और धाम का गमन करो। नाम रूप लीला और धाम, ये 4 आपके जीवन में होते रहेंगे तो नाश से बच जाओगे, नहीं तो ध्यायतो विषयाम पुंसः। एक दिन बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पतन हो जाएगा। ध्यान में कुछ विकार मत आने दो। नारद जी महाराज ने कहा भगवान धर्म करने वाले लोगों के बारे में आपने लिख दिया, अर्थ कमाने वाले लोगों के बारे में आपने लिख दिया, कामनाओं की पूर्ति करने वालों के बारे में आपने लिख दिया, मोक्ष की प्राप्ति करने वालों के बारे में आपने लिख दिया। तो व्यास जी बोले बचा क्या? बोले पंचम पुरुषार्थ। क्या? जिन्हें धर्म से काम नहीं, जिन्हें अर्थ से काम नहीं, जिन्हें कामनाओं से काम नहीं और जिन्हें मोक्ष की भी कामना नहीं, वो पंचम पुरुषार्थ के मार्गी। पंचम पुरुषार्थ क्या है? बोले प्रेम। आपने प्रेम के बारे में कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। व्यास जी आपने भगवान को पुरुषोत्तम बता दिया, आपने भगवान को भगवान दिखा दिया, आपने भगवान का पौरुष दिखा दिया, उनका बल दिखा दिया, उनकी योग्यताएं बता दी, लेकिन उन भगवान का प्रेम नहीं बताया, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। अरे वो परमात्मा है, वो भगवान है, लेकिन वो ब्रजवासियों के लिए कैसे प्रेमी हो जाते हैं। आहा, ये आपने कहीं नहीं लिखा।
इसलिए आपका मन शांत है। अरे ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक आपने कहीं लिखा? मानो नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, आपने कहीं वर्णन किया कि वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो विधाता है, वो त्रिलोकीनाथ है? इस तो सब जगह लिखा है। उनके इतना बल है, वो सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो गांडीव धनुषधारी अर्जुन को महाभारत युद्ध में केवल बिना आयुध उठाए जिता देते हैं। ये सब आपने लिखा। वो गीता का ज्ञान उपदेश करते हैं, लेकिन वो कितने प्यारे हैं ये आपने कहीं नहीं लिखा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को भगायो, ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव वारो। अरे चतुरानन ब्रह्मा जी आज तक हाथ जोड़ के खड़े हैं, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया उनको। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, देवादिदेव महादेव लिंगराज भगवान हमारे ब्रज में आते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। गिरिराज जी धारण करके इंद्र का मान दूर कर देते। इतना वैभव है इनका, लेकिन ब्रज में ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुंह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। और कैसो है? रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर। प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुंह में नाए। ऐसो चटक मटक। अरे ये बैठे हैं जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में आ गए, इतने बड़े मंदिर में आके विराजमान हो गए, जगतपति बन गए, जगन्नाथ बन गए, नीलाद्रीनाथ बन गए। लेकिन एक दिन माधव दास जी से मुंह बना करके कहते मेरा मन ना है लग रो। माधव दास जी बोले क्या हुआ? जगन्नाथ तो बन गए पर चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे मन नहीं लग रहा, चोरी करनी है। माधव दास जी बोले जय जय, ये कलयुग है, द्वापर नहीं है कि गोपियां पकड़ लेंगी फिर छोड़ देंगी। चोरी करते पकड़े गए तो सजा और हो जाएगी, उम्र कैद। ठाकुर जी बोले अरे माधव दास तू कहां जाने चोरी को स्वाद कितनो अच्छो रहे। मुझको चोरी, अरे आपको आवश्यकता क्या है? सब कुछ तो है, क्या चुराना है आपको? ठाकुर जी बोले ये राजा है ना, गजपति राजा, या के बगान में खूब सुंदर सुंदर कठेल लगी हैं, वो चुरावे को मन है। अरे हम अभी राजा को बोल देते हैं, कठेल भिजवा देगा आपके लिए। ठाकुर जी बोले काम कर, तू राजा से कठेल मंगवा, आज साग बनाए के पामेंगे और कल हम चोरी करके आवेंगे, वाह कठेल को साग बनाए के पामेंगे। तू खुद बताइयो स्वाद ज्यादा कौन से में आए। बना करके कठेल पाया। ठाकुर जी खूब प्रेम से कठेल पाते हैं जगन्नाथ महाप्रभु। माधवदास से बोली स्वाद ले लियो? बोले हाँ, अब तू कल मेरे संग चोरी करवे चलियो।
फिर देखियो कैसा आनंद आवेगो। माधवदास जी बोले मुझे चोरी करनी नहीं आती। बोले हम है ना, सिखा देंगे सब, तू बस संग चलियो। महाप्रभु जगन्नाथ जी माधवदास जी के कंधे पे बैठ के चोरी करने गए, राजा के बगीचे में प्रवेश कर गए। माली रात में घूमता था। ठाकुर जी बोले धीमे धीमे सब काम करियो, हैं? वो ठीक है। माधवदास जी अंदर पहुंच के बोले यहां तो इतने सारे पेड़ हैं, कौन से पे चढ़ूं? जगन्नाथ जी बोले इतनी तेज क्यों बोल रहा है, माली सुन लेगा। माली बोलता हाँ मैं बताता हूं कौन से पेड़ पर चढ़ना है। ठाकुर जी बोले देख पकड़ लेगो, चुप जा। माधवदास जी बोले कौन से पे चढ़े? बोले ये वालो बढ़िया है। बोले कौन चढ़ेगा ऊपर? ठाकुर जी बोले हम चढ़ते हैं, हम बढ़िया वाले पक्के पक्के कटहल ऊपर से गिरेंगे, तुम उनको लपक लेना। बोले ठीक है। माधवदास जी बोले नहीं तो एक काम कीजिए, आप लपक लीजिए, मैं ऊपर से दे दूंगा। बोले चल तो एक काम कर, तू ही चढ़ जा ऊपर। माधवदास जी ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाकर के बोले कौन सा दूं, ये वाला कि ये वाला? ठाकुर जी बोले तू हल्ला कर दे। माली बोला मैं बताता हूं कौन सा देना, रुक जाओ। अब तो ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। माली आ गया, बोले नीचे उतर के आओ। माधवदास जी नीचे उतर के आए। पहले तो खूब डंडा मारे, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में चोरी करते हो, रुक जाओ तुमको बांध देता हूं। पेड़ से बांध दिया। अगले दिन सुबह राजा आया। राजा ने आकर के जैसे ही देखा, माली ने पहली किया रात में एक चोर पकड़ा हमने। राजा जैसे ही आए आकर के देखा तो पेड़ से बंधे हुए कोई और नहीं, पुरी के बड़े अच्छे साधक माधवदास। राजा जानते थे माधवदास जी को प्रणाम। अरे जय जय, ए खोलो इनको, ये तो साधक हैं। माली बोला ऐसी क्या साधना करते हैं, कटहल चुराने आए थे रात को। राजा ने कहा भगवान ऐसे कैसे आए? माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आपको लगता है कि हम कटहल चुराने आएंगे? बोले लगता तो नहीं है। बोले कौन है कटहल का चोर बताओ? बोले पुरी में कौन है? बोले तुम्हारे कालिया ठाकुर हैं, वही आए थे यहाँ चोरी करने के लिए रात को, हमारे साथ में आए, खुद तो भाग गए, हमको यहीं छोड़ गए। ठाकुर जी को कटहल खाने का मन था, चोरी करने का मन था, इसलिए आए। राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथ महाप्रभु के नाम कर दिया। माधवदास जी लौट करके गए। ठाकुर जी जैसे ही माधवदास जी सामने पहुंचे, ठाकुर जी हंसने लगे। आनंद आयो? बोले आनंद तो आयो, खुद का ही को भाग गए हो। बोले आप हमको छोड़ के भाग गए, लो हम पूरा बगीचा आपके नाम करा के आए हैं। और तब ठाकुर जी को थोड़ी संतुष्टि हुई। लेकिन ठाकुर जी माधवदास जी से बोले चोरी भई नहीं, और आज तक हुई नहीं है, काऊ दिना ये करवे जामेंगे, जरूर करेंगे। ठाकुर जी ऐसे चटक मटक। तो नारद जी महाराज यही समझा रहे हैं व्यास जी को कि आपने परमात्मा के परमात्मा तत्व को तो बताया, लेकिन वो परमात्मा प्रेमी कितने हैं, वो भावुक कितने हैं, वो सरल कितने हैं, वो सहज कितने हैं, ये आपने कहीं वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। बोले अब क्या करूं? बोले आप एक ऐसी लीलाएं लिखो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान का गुण बताया गया हो, स्वभाव बताया गया हो, जिसे सुनने के बाद व्यक्ति भयभीत ना हो कि ये भगवान है, जिसे सुनने के बाद ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, ऐसी कोई रचना करो। तब व्यास जी महाराज ने नारद जी की बात सुन करके लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, तब व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। और भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी को अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई, अत्यंत संतुष्ट हुआ। जिस भागवत में भगवान की मधुर लीलाएं हैं, उन लीलाओं से प्रेम प्रकट होता है। और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। जब पंचम पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया तो व्यास जी के चित्त को सुख। पुराण की। अब व्यास जी महाराज इसी भागवत के मधुर प्रसंग को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान करते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज यही कथा जाकर के परीक्षित जी को सुनाते हैं। और परीक्षित जी महाराज को सुनाते हुए चतुर्थ दिवस में फिर कृष्ण जन्मोत्सव का क्रम होगा।
कल बंधुओं नंदोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और आप सब लोग कल श्वेत वस्त्र पहन के आना। कौन से? हाँ, श्वेत वस्त्र पहन के आना, पीले